अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे और गर्मी का खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बट मेरे दोस्तों, परसों रात से लाहौर पाकिस्तान में बारिश हुई, आंधी भी आई, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया यहाँ का। हवा भी ठंडी चल रही है और साथ में ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है। मतलब कि ह्यूमिडिटी हवा में बढ़ी है फ़िलहाल, हमारी इंसानों की कम हो गई है। बरसात के मौसम में इंसानों की ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और पसीने भी निकलेंगे और साथ साथ हवा भी नम होगी। लेकिन फ़िलहाल ये मई का महीना है, तो मई के महीने में गर्मी बहुत होती है। लेकिन शुक्र है कि परसों रात से बारिश हुई है और तूफ़ानी बारिश हुई है, बहुत ही ख़तरनाक बारिश हुई है। लेकिन शुक्र है कि मेरा जो तारपोलिन जो मैंने नेट लगाई हुई थी वो डैमेज नहीं हुई है, क्योंकि उसमें से छोटे छोटे उसमें होल भी हैं और हवा की वेंटिलेशन उसमें होती रहती है। और शुक्र है मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मेरा गमला नहीं टूटा और ना ही मेरा किसी पौधे को कोई प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये पौधा है जो आप देख रहे हैं। आप कह रहे होंगे हाँ ये मैंने देखा है, कईयों के घर में ये पौधा लगा भी होगा, बहुत सौ को इसका नाम पता होगा और बहुत सौ को इसका नाम का पता ही नहीं है ये कौन सा है। वेल, मैं बता देता हूँ आपको, घबराते क्यों है मेरे होते हुए। हाँ वेल, इसको हम पंजाबी में शायद उर्दू हिंदी में भी बोलते होंगे गुलचीन। लोकल जो नाम है इसका पाकिस्तान में आपको बता रहा हूँ, गुलचीन के नाम से जाना जाता है। गुलचीन मतलब कि चीन का फूल। अक्सर आपने देखा होगा पिक्चर में चाइनीज़ लड़कियाँ अपने सर के बालों में एक फूल लगाए होते हैं, वो यही फूल होते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है गुलचीन। और इसका इंग्लिश नेम है प्लूमेरिया। प्लूमेरिया इसका इंग्लिश नेम है। और प्लूमेरिया के बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो बहुत ही खुशबू देती हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ कम होती है लेकिन फ्लावर ज़्यादा लगते हैं। ये उन्हीं में से एक है, ये प्लूमेरिया है। इसका जो पिंक कलर के फूल लगते हैं इसको, और खुशबू होती है लेकिन बहुत धीमी सी, ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं है इसकी। लेकिन मेरे पास एक और भी प्लांट था प्लूमेरिया ऑप्टोज़ा के नाम से। उसके पत्तों की शेप गोल होती है। ये वाले पत्ते जो है ये आगे से नोकीले हैं, मतलब नोकदार हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्टोज़ा फैमिली से नहीं है। ऑप्टोज़ा फैमिली से गोल पत्ते होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं उसके, और काफ़ी बिग साइज़ के पत्ते होते हैं। ये तो छोटे पत्ते हैं लेकिन उसके पत्तों का साइज़ भी खूब अच्छे से बड़ा होता है। उसकी ग्रोथ बहुत होती है लेकिन उसको इतने ख़ास फूल नहीं लगते। लेकिन ये जो ये वाला प्लांट जो है इसको फूल ज़्यादा लगते हैं और इसकी ग्रोथ स्लो होती है। मतलब स्लो इतनी भी नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैं कंपैरिजन कर रहा था अपने ऑप्टोज़ा के साथ, और इसका उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती थी, इसकी ग्रोथ कम है। लेकिन इसकी जो फूलों की पावर है, फूल देने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जल्दी फूलों पर आ जाता है। आपके सामने है एक नन्हा सा एक स्टेम्प ऊपर को निकली है, और ऊपर से कितने ही बड़ लगे हुए हैं, एक दो अभी करीब से दिखाता हूँ। आई थिंक 5 से 6 इसको बड़ लगे होंगे जो बारी बारी खिलते रहेंगे। आज एक खिला है, कल को दूसरा खिलेगा, परसों को तीसरा खिलेगा, इस तरह खिलते रहते हैं। और अगर मान लीजिए इस तरह का जो ट्रंक है, ये ब्रांच है, ये 5 से 6 ब्रांचेस हों अगर आपके पौधे की, तो कितनी ज़बरदस्त लुक देगा और कितने ही फूल लगेंगे। ये बहुत नाजुक होता है। अब इसकी कुछ सेंसिटिव बात भी कर ली जाए। ये सेंसिटिव प्लांट इसलिए है क्योंकि ये वो बार्क नहीं बनता, मतलब कि जिसको बोलते हैं टिम्बर प्लांट, लकड़ी वाला तना नहीं बनता। जिस तरह की लकड़ी होती है ना, ये वाला एरिया लकड़ी नहीं बनता, ये करीब करीब सॉफ्ट होता है। अगर मैं हल्का सा इसको हाथों से बेंड करने की कोशिश करूँगा तो ये टूट जाएगा। और इसकी रूट्स भी इतनी खास नहीं बढ़ती, आप समझ रहे हैं। नहीं तो दूसरे पौधों की रूट्स जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाती हैं और मतलब वो बाउंड हो जाती हैं मिट्टी के अंदर। ये जल्दी बाउंड नहीं होने देता, ये जस्ट ये स्टेम जो ब्रांच है ये खड़े की खड़ी रहती है, और अंदर से रूट्स की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है। लेकिन स्लो हो या फास्ट हो, हमें तो फूलों से गर्ज है। ये फूलों वाला पौधा है और इसके ये गर्मी के सीज़न का बादशाह है। सर्दी के सीज़न में पत्ते निकलते हैं, फूल भी निकलते हैं, लेकिन बहुत स्लो। मान लीजिए 100 में से जस्ट 1% ही फूल देता है ये सर्दी के सीज़न में। वो जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है, मतलब बाहर का सीज़न स्टार्ट होता है, जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है और इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, न्यू बर्ड्स भी निकलने लग जाते हैं, न्यू शूटिंग्स भी निकलने लग जाती हैं, न्यू ब्रांचेस भी निकलने लग जाती हैं।
और जैसे ही बरसात का मौसम आता है, जैसे ही चिमचिमाती गर्मी पड़ती है, जिस तरह मई के महीने में गर्मी पड़ रही है, लो जल्दी, तो ऐसा मौसम इसको बहुत पसंद है। इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी फ्लावरिंग के लिए, ये फ्लावरिंग करता है, खुल डुल के फ्लावरिंग करता है, डरता नहीं है। इतनी फ्लावरिंग होती है सर्दी गर्मी के सीज़न में। और सर्दी का सीज़न जैसे स्टार्ट होता है, मान लीजिए नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया, इसकी ग्रोथ स्लो होती चली जाएगी। जैसे ही दिसंबर आएगा और जैसे ही जनवरी आएगा, इसकी ग्रोथ और रुक जाएगी। और जैसे फरवरी दोबारा से स्टार्ट होगा, इसकी रीग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाएगी, नई नई शूटिंग्स इसकी निकलने लग जाएंगी। और अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। इसको किस किस्म की मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है? इसको दोस्तों इसको हर किस्म की मिट्टी में ग्रो किया जा सकता है, चाहे वो चिकनी मिट्टी हो, चाहे वो बालू मिट्टी हो। लेकिन स्टार्टिंग में इसको हम बालू मिट्टी से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि इसकी रूट्स डेवलपमेंट आसानी से बढ़ सकें। और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जिस तरह अभी आपके सामने है, अब हम इसको चाहे चिकनी मिट्टी में शिफ्ट करें, चाहे बालू मिट्टी में शिफ्ट करें, चाहे लार्ज स्पेस में शिफ्ट कर दें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्रोथ ईजिली बढ़ाता रहता है और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। मान लीजिए अगर आप 2 दिन के बाद भी इसको पानी देते हैं, ये फिर भी स्टेबल रह सकता है, ये स्टैंड रह सकता है, ये बर्दाश्त कर सकता है अपनी जो ड्राइनेस है। क्योंकि इसके ये जो आप इसका तना देख रहे हैं, जिसको बार्क भी बोलते हैं और जिसको ट्रंक भी बोलते हैं, इसके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर मौजूद होता है। दूध इसमें से निकलता है, लिक्विड एक निकलता है दूध नुमा, तो वो काफ़ी मॉइस्चर इसके अंदर स्टोर होता है। तो वो अगर पानी इसको ना मिले, तो वो अपने अंदर से ही जितनी नीड होती है इसकी वाटर की, वो अपने अंदर से जो लिक्विड होता है उससे लेता रहता है और ये स्टेबल रहता है। अगर इसको 2 दिन पानी ना दें, तो इसके पत्ते ढीले होकर नीचे लटकना शुरू हो जाते हैं। ये इंडिकेट होता है कि इसको पानी की ज़रूरत है। देन आप पानी इसको दे सकते हैं। अगर इसको ओवर वाटर भी करते हैं तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसकी रूट्स इतनी बढ़ती नहीं है जिसकी हमें ज़्यादा टेंशन होगी कि वो बर्न हो सकती हैं या पानी की वजह से गल सकती हैं, क्योंकि रूट्स डेवलपमेंट इसकी बहुत स्लो होती है। तो ये बहुत ईजी टू ग्रो है। हर किस्म के सीज़न में ये रह सकता है। सर्दी के सीज़न में इसके पत्ते रह जाते हैं, इतने मतलब कि स्टेबल रहते हैं पत्ते इसके, कि ज़्यादा सर्दी भी, जब कोहरा पड़ता है, जब धुंध पड़ती है, तब भी इसके पत्ते बिल्कुल नहीं जड़ते। समझ रहे हैं ना? नहीं तो अक्सर पौधों के पत्ते सब जड़ जाते हैं, जस्ट टहनियाँ बाकी रह जाती हैं, ब्रांचेस बाकी रह जाती हैं, ना फूल होते हैं ना पत्ते होते हैं। लेकिन ये फूल स्लो कर देता है देना, और इसके पत्ते फिर भी स्टेबल रहते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट है। इसके फूलों की रंगत भी बहुत खूबसूरत लगती है और ये प्यारा भी दिखता है। और इसको जितनी मर्जी स्पेस में आप लगा सकते हैं। अभी मैंने इसको 6 इंच के पॉट में लगाया हुआ, तो आप इसको बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ज़मीन में लगाते हैं, किसी और पौधों के साथ शेयर करते हैं, तो इसको शेयरिंग भी पसंद है। ये दूसरों के साथ प्लांट मैट या पॉट मैट भी बन सकता है, उसको ये डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी रूट्स खतरनाक नहीं होती, इसकी टैब रूट नहीं बढ़ती, जस्ट थोड़ी सी फीडर रूट्स होती हैं। अब थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको खूब अच्छे से समझ लग जाए। मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। ये पत्ता डैमेज हो रहा है क्योंकि ये नर्सरी से जब मैं लेकर आया तो वैसे ही था, ऐसे ही कट लगा हुआ था इसको। ये कोई बात नहीं, ये डिजीज़ नहीं है कोई। इसके देखिए ये पत्ते कितने निकले हुए हैं, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 पेटल वाली ये फ्लावर है। और इसमें से खुशबू भी बहुत धीमी निकलती है। बहुत धीमी खुशबू, बहुत मज़ेदार लगती है। दिल चाहता है कुछ ऐसी चीज़ खाने को मिल जाए। ओके, ये बडिंग इसके देखिए, बर्ड देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है इस एरिया, 5, और ये बड़े वाला 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 छोटे छोटे बर्ड हैं इसमें, तो 15 की ज़बरदस्त ग्रोथ हो सकती है। तो मतलब कि 15 फूल, 15 बर्ड लगे हुए हैं, और एक नन्हे से पौधे को, एक ही जिसकी स्टेम्प है, और कोई स्टेम्प भी नहीं है, कोई और ब्रांच भी नहीं है, और उसको 15 फूल लग गए। अरे ये कैसा पौधा है, सोच रहे हैं ना आप? तो बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा है, आपके मन को खूब भाया होगा ये। तो आप फ़ौरन इसको ले आइए। इसको घुल चीन के नाम से जानते हैं, प्लूमेरिया के नाम से, प्लूमेरिया भी बोलते हैं, प्लूमेरिया भी बोलते हैं इसको। जो आपको इजी लगे, मैं डिस्क्रिप्शन में या मेरे टाइटल में इसका नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश नेम लिखा हुआ है, उसको आप कॉपी कर लीजिए और गूगल पर डालिए, इमेजेस पर क्लिक करेंगे, बहुत सी इनकी वैरायटीज़ निकल आएंगी, और डेफिनेशन भी खूब आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। स्पीशीज़ भी काफ़ी सारी आपको दिख जाएंगी। लेकिन ये पिंक वाला है, पिंक कलर का इसका फ्लावर है, इसकी पेटल हैं, और बीच में से ये कुछ वाइट है, और बिल्कुल जो बॉटम से है, बिल्कुल स्टार्टिंग में से है ये इस एरिया से कुछ येलोनेस भी है इसमें, तो जो देखने को बहुत खूबसूरत लगता है, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी है।
और इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर ये स्टेम काफ़ी लंबी हो जाती है, ये करीब 1 फुट ये लेंथ इसकी बढ़ सकती है। ये बड वाली जो ब्रांच है, इसको हम काट के अगर पानी वाली बोतल में लगा के इंडोर रख लेते हैं, अपने ऑफिस रूम में, ऑफिस टेबल पर या अपने बेडरूम की साइड टेबल पर रख लेते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डेली बाय डेली ये फूल निकालता रहेगा और आपके कमरे को खूब महकाता भी रहेगा, खुशबू भी आपके कमरे में रहेगी जैसे कोई परफ्यूम लगाई हो हर वक्त आपने। आप डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक ही ब्रांच है तो एक ब्रांच का हम क्या करेंगे। इसकी इतनी ब्रांचेस बढ़ती हैं कि आपकी सोच होगी, आपकी सोच दंग रह जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ बढ़ती है अगर इसको लार्ज स्पेस में लगाया हो। ये अभी छोटे से गमले में लगा हुआ है तो फ्यूचर में यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है। इसका जहाँ से मन चाहेगा, दिल चाहेगा, इसकी शूटिंग्स निकलेगी। ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाली साइड से ही ब्रांचेस ऊपर वाली साइड पर जाती रहेगी, नीचे से ये कुछ भी नहीं, लीव्स ही नहीं निकलेंगे। ऐसी सोच मत रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ग्रोथ करने वाला पौधा है, गर्मी का बादशाह है, ये सीज़न है इसका, तो आप इसको ला के लगा सकते हैं। इसको लार्ज स्पेस में लगाएंगे तो ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैंने तो फ़िलहाल इस छोटे से पोर्ट में एज इट इज़ लेकर आया हूँ, तो वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये देखिए, मैंने अभी इसको पानी भी दिया था, तो जितना उसको पानी नीड था उसने ले लिया और जो ओवर वाटर था वो नीचे से ड्रेन हो गया। इसका मतलब है कि नर्सरी वालों ने इसके अंदर बालू मिट्टी यूज़ की हुई है, जो कि मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट भी करता रहता हूँ कि आप बालू मिट्टी यूज़ किया करें। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ बढ़ती है पौधों की उसमें, क्योंकि रूट्स ईजिली बढ़ती है ना। तो ऐसे पौधे को आप जिसमें मर्जी आप चाहे लगा सकते हैं। ओनली रेत यानी सैंड में मत लगाइएगा, मिट्टी ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ी सी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि इसकी रूट्स इतनी खास बढ़ती नहीं है। इसलिए इसको ओनली अगर रेत में लगाएंगे तो वो गिर जाएगा, क्योंकि रूट्स भी सपोर्ट करती हैं आपके पौधे को, मतलब कि खड़ा रहने के लिए, एंकर रहने के लिए रूट्स भी काफ़ी रोल अदा करती हैं। तो रोल तो वो अदा करती हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा हार्ड देने के लिए। मतलब कि इसको जो मिट्टी है वो थोड़ी सी थिक हो, मतलब कि टाइट हो, जिससे ये ब्रांच जो ये ट्रंक है ये हिल ना पाए। मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगा, ये देखिए हिल रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा या बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आएगी तो ये हिल भी सकता है। मैं इसको लेकर आया, जब घर में लेकर आया तो ये इसका ट्रंक हिल रहा था। मैं बाइक पर इसको अकेले में बांध के लेकर आया, तो जब घर में लाया तो इसका ट्रंक हिल रहा था। तो मुझे मालूम था ये ऐसा ही पौधा है, मैं घबराया नहीं। तो ये फिर भी स्टेबल है, अभी का अभी वैसे की ग्रोथ इसकी स्टार्ट है। तो दोस्तों, ये था प्लूमेरिया ओप्टोजा, प्लूमेरिया ओनली है ये प्लूमेरिया। इसको आप पिंक फ्लावर लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। प्लूमेरिया पिंक फ्लावर गूगल पर डालेंगे तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको। मुझे इससे ज़्यादा पसंद था प्लूमेरिया ओप्टोजा। वाइट कलर के फूल होते हैं, लेकिन फूल की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, उसमें इतने बड़ नहीं लगते जितने इसमें लगे हैं, लेकिन उसकी खुशबू बहुत होती है। मान लीजिए इस साइज़ का एक फूल खिला हो, उसका साइज़ भी बड़ा होता है थोड़ा सा, वाइट कलर का और येलो कलर का फूल होता है। एक फूल खिला हो तो गर्मी के सीज़न में 360 पर, मतलब कि 10 फीट पर 360 पर वो इतनी खुशबू एक ही फूल देता है कि आपका नाक महक जाता है, दिल चाहता है खुशबू सूंघते ही रह गए, और आपका जो मन है, आपकी बुरी सोच है, आपका गुस्सा वो ठंडा हो जाता है। इतनी प्यारी खुशबू लगती है, इतनी सूंघने को अच्छी लगती है। तो वो भी आप ला सकते हैं। ओप्टोजा के नाम से होता है, निशानी मैंने आपको बता दी है। इसके नुकीले पत्ते हैं आगे से, उसके गोल शेप होती है, नोक नहीं बनती उसकी। पत्ते कुछ देखने को इसी तरह के होते हैं, इसी टाइप के होते हैं, जस्ट आगे से वो गोल होते हैं, नोक नहीं होती। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। आप भी ये पौधा घर में लेकर आएंगे और खूब फूल लगेंगे। ये सीज़न स्टार्ट हो गया है, अभी नवंबर तक ये सीज़न है। तो जो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो फ़ौरन इसको परचेज़ करके ले आए। मैंने जस्ट इसको ख़रीदा 150 रुपीज़ में, 150 में ही ख़रीदा है इसको मैंने। इसकी प्रोपागेशन की भी बात कर ली जाए, इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, नया पौधा कैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है। ये कटिंग्स के थ्रू बहुत इजीली ग्रो होता है। सीड्स के थ्रू जर्मिनेशन इसकी ना होने के बराबर होती है, क्योंकि हमें जल्दी सीड इसके मिलते नहीं हैं। इजीली इसकी कटिंग्स मिल जाती हैं। जिस तरह मान लीजिए अगर मैं इसको इस एरिया से कट कर देता हूं और ऊपर वाला एरिया अलग एक गमले में लगा देता हूं, तो वो भी चंद हफ्तों में, मतलब 6 वीक्स में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो कलम के थ्रू ये बहुत ही ईजी और जल्दी बढ़ने वाला पौधा है। मैंने बहुत सी कलमें लगाई हुई थी, लेकिन मैंने उखाड़ दी थी। इस बड़ी क्यारी में लगाई हुई थी, काफ़ी सारी बन गई थी मेरे पास,
लेकिन मैंने उखाड़ दी और कुछ नेबर में भी दे दी, गिफ्ट भी कर दिया था। और अब ये लेकर आया हूँ, तो अब इसका भी यही हशर करूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ये खुद बच्चा नहीं है। मतलब इसकी कटिंग हम काट सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ कम है, छोटा है ये। हम चाहते हैं इसकी ब्रांचेस इतनी बड़ी हो जाएं ताकि कटिंग के लिए भी ब्रांचेस बच सकें, तो काट के हम उसको दोबारा से भी बना सकते हैं। कटिंग्स का सीज़न जो है, बहुत से व्यूवर्स ऐसे भी हैं वो कहते हैं कटिंग्स का बताते नहीं हैं कौन से सीज़न में हम कटिंग लगाएं और कौन से में ना लगाएं। दोस्तों, गर्मी के सीज़न में आप नहीं लगा सकते कटिंग, आप बाहर के मौसम में लगा सकते हैं या बरसात के मौसम में। बाहर का मौसम गुजर चुका है, गर्मी का सीज़न फुली स्टार्ट है, और जैसे ही अगस्त का महीना मिड में पहुंचेगा, मतलब कि 15 अगस्त से बारिशों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा और बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। एयर में काफ़ी ह्यूमिडिटी भी पाई जाएगी, नमी पाई जाएगी, धूप में तपश नहीं होगी। ऐसा मौसम जो है वो कलमों के लिए बहुत अच्छा होता है। वेल, मैं एक सेपरेट सी वीडियो भी बनाऊँगा इसके ऊपर भी, ताकि वो पूरा एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूँगा टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।